भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में ड्रोन तकनीकी प्रदर्शन द्वारा ग्रीष्मकालीन सोयाबीन, मूंग एवं उड़द की फसल में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। इसी क्रम में सागर जिले के कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 के अंतर्गत यह प्रयोग किया जा रहा है, जिसका अंचल के किसानों से अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है। बुंदेलखंड अंचल के किसान अब परंपरागत किसानी को छोड़ कृषि कार्य में आधुनिक तकनीकों का सहारा लेने लगे हैं। कृषि को लाभ का धंधा बनाने की सरकारी मंशा के साथ कदम से कदम मिलाकर खेती किसानी में नवाचार कर रहे हैं। अंचल के किसान इन दिनों ग्रीष्मकालीन फसलों में जहां नवीन तकनीकी से फसलों की बुआई कर रहे हैं, वहीं फसलों में कीटनाशक का छिड़काव भी अब ड्रोन से करवाने में रुचि ले रहे हैं। अंचल के सागर जिले के केसली, देवरी, कलर और रहली तहसीलों के किसान नवीन तकनीकों के प्रयोग करने में रुचि दिखा रहे हैं। शासन ने क्षेत्र में किसानों को मदद के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र सागर की एक इकाई कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 खोला गया है, जहां से किसानों को तकनीकी और उन्नत कृषि कार्य के लिए उचित मार्गदर्शन मिलता है। भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण के माध्यम से ड्रोन तकनीकी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कृषि विज्ञान केंद्र सागर के कृषि वैज्ञानिकों की देखरेख में ड्रोन के द्वारा ग्रीष्मकालीन सोयाबीन, मूंग एवं उड़द की फसल में कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है। ड्रोन द्वारा 10 से 15 मिनट में 1 एकड़ क्षेत्रफल में छिड़काव हो जाता है और साथ ही पानी की मात्रा 10 से 12 लीटर प्रति एकड़ लगती है। इस प्रकार कम श्रम और कम खर्च में रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। ड्रोन द्वारा फसलों में कीटनाशकों के छिड़काव किसानों के लिए नया प्रयोग है, जो भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार कृषि अनुसंधान परिषद और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर अंतर्गत आने वाले कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की देखरेख में किया जा रहा है। इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने एक उच्च गुणवत्ता वाले ड्रोन को अनुबंधित किया है, जो प्रायोगिक तौर पर किसानों की फसलों में दवा छिड़काव कर रहा है। ड्रोन से दवा छिड़काव को लेकर जहां जिले के किसान खासी उत्सुकता दिखा रहे हैं, वहां उन्हें ड्रोन से दवा छिड़काव बहुउपयोगी और लाभकारी लग रहा है। किसान बताते हैं कि पहले दवा छिड़काव पारंपरिक तरीकों से करते थे, जिसके लिए उन्हें यह कार्य स्वयं या मजदूरों की सहायता से करना होता था, जिससे खेत की फसल भी कुचली जाती थी, जहरीले जीव जंतुओं का खतरा रहता था। दवा छिड़काव से उनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता था और इस कार्य में असंतुलित छिड़काव होने की वजह से फसलों को कम फायदा मिलता था। छिड़काव के दौरान समय भी बहुत लगता था। पहले तो पंप द्वारा दवाई डाली जाती, सो बहुत लागत है उसमें, और दवाई की भी लागत है, खर्चा ज़्यादा है और लेबर चार्ज भी ज़्यादा है। इससे कम लागत में दवाई भी गिरती है और पैसा की बचत भी है। हमने मूंग में दवाई डलवाई है इस साल पहली बार, और आने वाले समय में मक्का, धान की फसल में भी हम प्रयास करेंगे दवाई डलवाने का। तो सभी किसान भाई ने बताया कि इसमें लागत ज़्यादा है और अधिक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं दवाई डलवाने द्वारा, और इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब कि जैसे अपन दवाई डालते हैं तो कुछ अपन को हानिकारक महसूस होता है, जैसे कि पंप द्वारा डालते हैं हाथ द्वारा, तो उसमें कहीं आँख में जाती है, कहीं और चली जाती है दवाई, तो उससे बहुत सारी डिसीज़ हो जाती हैं। और खेत में जैसे कि इंसेक्ट वगैरह आ जाते हैं बीच में, तो फिर उससे भी अपन को तकलीफ होती है। इससे ये फ़ायदा है कि अपन एक जगह बैठ के खड़े होके या फिर किसी भी सिचुएशन में अपन दवाई डाल सकते हैं। बहुत सारी इसकी एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज इसके कोई नहीं है। डिसएडवांटेज अपन के हाथ से पकड़ने वाले पंप के बहुत सारे हैं, जैसे कि बरसात में बहुत सारी फसलें उगती हैं जिसमें अपन दवाई डाल रहे हैं, तो कहीं बीच में कीचड़, पानी और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन को दवाई डालने पे रोक करती हैं। लेकिन कि पंप से दवाई डालते जो हाथ बारिश है तो कब डालने हैं 1 लीटर से 1.5 लीटर अगर कहीं पता चलो कि आधी एकड़ में भाई। और अब जो टेक्निक से आ रही है दवाई जो आपने डलवा रहे हैं, इस इफेक्ट जो है कि जैसे 1 लीटर दवाई डालने है तो वह 1 लीटर गिर 1.25 लीटर नहीं गिर, और कहूँ ज़्यादा हो जाती तो कहूँ पीरे पर गई और कहूँ नहीं डाली ली जा की दाँ है।